वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल ए दिल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही होने वाले हैं धमाकेदार। आने वाले एपिसोड में बहुत ही कमाल के सीन आप देखने जा रहे हैं। रुहाम के वालदैन मलिया से मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि मलिया कितनी ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, तन्हा भी है। इसलिए वो फैसला करते हैं और मलिया से कहते हैं बहुत जल्द वो रुहाम को भेजेंगे, वो तुम्हें आकर ले जाएगा। हम घर जाकर रुहाम को समझाएंगे। मलिया कहती है कि अम्मी मुझे अपने साथ ले चले, मैं यहाँ अकेली हूँ। मलिया ये भी कहती है कि अम्मी मैं आपके साथ चलती हूँ, आप मुझे बस थोड़ी सी जगह अपने घर में दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ रुहाम के वालदैन रुहाम की इजाज़त के बगैर कैसे उसको ले जा सकते हैं। वो जानते हैं कि रुहाम कितना नाराज़ होगा। वो मलिया से कहते हैं बेटा हमें घर जाकर बात करने दो रुहाम से, मुझे यकीन है कि मैं उसे मना लूँगी। मलिया को यहाँ यकीन हो गया है कि रूहान उससे वाकई नफरत करने लगा है और कभी भी अब वो इस घर में उसे आने नहीं देगा। रूहान के वालिदैन मलिया से इजाज़त लेते हैं और जाने के लिए खड़े होते हैं कि इतने में मुईद वहाँ पे आ जाता है। वो जिस अंदाज में घर में दाखिल होता है और जिस तरह हाथों में शॉपर लिए होता है, इससे रूहान के वालिदैन को अंदाज़ा लगाने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि ये शख्स यहाँ यानी कि पहले भी आता जाता रहता है। जिस तरह उसका अंदर आने का अंदाज था, मलिया को भी शौक लगता है। वो फ़ौरन खड़ी हो जाती है और मुझ से कहती है तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि मेरे घर में बिना इजाज़त मत आया करो। मुझ कहता है क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा, अंकल आंटी बैठे हुए हैं इसलिए तुम्हें शर्म आ रही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ मलिया का रवैया बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा और वो उसे धक्के मार कर इस घर से निकालेगी, जबकि मलिया की आंटी भी उसे बुरा भला कहेगी। यहाँ मुईद के धक्के देकर मलिया घर से रवाना करेगी और अपने अंकल आंटी से कहेगी कि इसकी बातों में मत आइएगा, यही शख्स है जिसने मेरा घर खराब कर दिया। ये चाहता है कि जब रुहाम से तलाक ले लूं। अब मलिया के सास ससुर जब घर आते हैं तो रुहाम बड़े गुस्से से होता है और उन्हें बताता है कि मुइज़ आया था मेरे ऑफिस और तलाक नामे पर दस्तखत करवाना चाहता है और बता रहा था कि मलिया ने ये कागजात भेजे हैं। इस पर मलिया के सास ससुर उसे सारी सच्चाई बताते हैं और ये भी बताते हैं बेटा मलिया की हालत बड़ी ख़राब है, वो तुम्हारे से दूर होना नहीं चाहती, ना ही तुमसे तलाक चाहती है, बल्कि वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि तुम हम लफ्ज़ों में भी तुम्हें बयान नहीं कर सकते। ये सारा प्लान मुइज़ का जो उसका घर बर्बाद करना चाहता है। सबसे मधु किया इधर उसे तलाक दिलवाना चाहता है मुइज़ी। यहाँ रुहाम कहता है भला वो इतनी बड़ी बात अपनी मर्जी से कैसे कह सकता है। यहाँ रुहाम के वालिदैन उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं बेटा एक बार मलिया के घर चक्कर लगा लो, इससे मिलो, उम्मीद है तुम्हें मलिया पर रहम आ जाएगा, उसकी पूरी बात सुन लो। रुहाम अपने वालिदैन को समझाने बुझाने पर मलिया से मिलने के लिए आ जाता है और यहाँ मलिया की हालत देखकर उसे वाकई उस पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ जाता है और वो मलिया से कहता है कि तुम किस हाल में हो, तुम्हें इसलिए तो नहीं भेजा था कि तुम अपने ये हाल बना लो। मैं तो समझ रहा था कि मुइज़ सारा बहुत ही तुम्हारा सारा ख्याल रखते होंगे। तब मलिया उसे सारी बात बताती है, सारी सच्चाई उसे बताती है और कहती है मैं अपने आप को खुदा के हवाले करके आई हूँ। आपने वो नहीं पढ़ा? तब जहाँ जाकर रहम को याद आता है। वो सोचता है कि हाँ, खुद तो उसने पढ़ा ही नहीं। बहरहाल यहाँ उन दोनों की गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी और फिर रुहाम मलिया को लेकर घर आ जाएगा और मुइज़ जो है वो अपनी वालदा की सारी बातें सुन लेता है, जिससे उसे सच्चाई का अंदाज़ा होता है। वो बाहर जाने की तैयारी करता है और अपने घर वालों को छोड़कर बाहर जाने लगता है। उसकी माँ उसे रोकती है कि रुक जाओ। बाहर जाते जाते वो एक बार फिर मलिया और रोहाम से मिलता है, दोनों से माफ़ी मांगता है और रोहाम से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ में खंजर घोंपा, मैं यहाँ मलिया से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था, हो सके तो मलिया मुझे तुम भी माफ़ कर दो और रोहाम भी अल्लाह ताला तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। ये दुआ देते हुए वो वहाँ से निकल आता है। मलिया उसकी तरफ देखती भी नहीं और इस तरह उसकी कहानी बहुत ही खूबसूरत अंजाम को दिखाई देगी। रोहाम और मलिया की बहुत प्यारा सा बेबी भी दिखाया जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव उनके ताल्लुकात रहेंगे। दोस्तों, ये होगा हैप्पी एंडिंग ए दिल ड्रामा का। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।